हेयर फॉल और नाखून का टेक्सचर ख़राब होना। नाखूनों पे अक्सर सफ़ेद गहरी वर्टिकल लाइंस पड़ जाती हैं, अक्सर नहीं पड़नी चाहिए। नाखून जो है आपके पास आइडियली बड़ा स्मूथ होना चाहिए, शाइनी होना चाहिए। ये की बात की इंडिकेशन होती है कि आपके जिस्म में न्यूट्रिएंट्स की शदीद कमी हो रही है। बॉडी जब भी अपने आप को थ्रेट पे, डेंजर में महसूस करती है तो वो सबसे पहले दिल, दिमाग और फेफड़ों का फंक्शन नहीं रोकती, वो उन चीज़ों का फंक्शन रोक देती है जिसको वो गैर ज़रूरी समझती है, जैसे बाल और नाखून और स्किन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सारा शाबला, राइट एट योर सर्विस। इंपॉर्टेंट इशू एड्रेस करते हुए, नाखूनों पे अक्सर सफ़ेद गहरी वर्टिकल लाइंस पड़ जाती हैं, अक्सर नहीं पड़नी चाहिए। नाखून जो है आपके पास आइडियली बड़ा स्मूथ होना चाहिए, शाइनी होना चाहिए और हल्का सा पिंकी भी होना चाहिए। और नाखून पे ध्यान देने की इसी ज़रूरत है कि हेयर फॉल और नाखून का टेक्सचर ख़राब होना ये इससे ज़रूरी है क्योंकि ये एक ही बात की इंडिकेशन होती है कि आपके जिस्म में न्यूट्रिएंट्स की शदीद कमी हो रही है। बॉडी जब भी अपने आप को थ्रेट पे, डेंजर में महसूस करती है तो वो सबसे पहले दिल, दिमाग और फेफड़ों का फंक्शन नहीं रोकती, वो उन चीज़ों का फंक्शन रोक देती है जिसको वो गैर ज़रूरी समझती है, जैसे बाल और नाखून और स्किन। तो स्किन हेल्थ, बाल और नाखून, इस पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। उसके बाद वो गट के ऊपर आती है, इसका मतलब है कि आपके जिस्म में न्यूट्रिएंट्स की कमी है। वर्टिकल रिजेस आपके पास मोस्टली जिंक की कमी से, आयरन की कमी से, कैल्शियम की कमी से होते हैं और लोग बगैर वजह को डिटेक्ट किए जिंक, आयरन, कैल्शियम की सप्लीमेंटेशन शुरू कर देते हैं। जो ये कॉम्बिनेशन होता है ना जिंक, आयरन, कैल्शियम का, जब ये तीनों कंबाइंड मोस्टली डेफिशिएंट होते हैं तो ये एक चीज़ की ज़्यादातर निशानदेही करते हैं और वो गट इशू की निशानदेही करते हैं। या तो स्टमक एसिड आपके पास कम होता है या आपके पास जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, गॉल ब्लैडर और पेंक्रियास के एंजाइम्स ठीक तरह रिलीज नहीं हो रहे होते हैं, उसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं हो रहे होते, या इंटेस्टाइन में कोई सोजिश और इन्फ्लेमेशन चल रही होती है क्योंकि आयरन के एब्जॉर्प्शन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो है, उसको ट्रांसपोर्ट करने वाली जो प्रोटीन है आयरन और B12 को, ट्रांसकोबैलामिन, वो इंटेस्टाइन की वॉल्स के इधर उधर लोकेटेड होती है। तो अगर इन चीज़ों का फंक्शन जो है वो नॉर्मल नहीं होगा तो इन न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन भी नॉर्मल नहीं होगी। अगर आप बाहर से सप्लीमेंट्स लेते भी जाएंगे और रूट कॉज आपके पास ये है, क्योंकि मेरे पास कल भी क्लिनिक पे 2-3 क्लाइंट्स बैठे हुए थे और दोनों ने ये नहीं कहा कि हमें साथ ब्लोटिंग हो रही है, इंडाइजेशन, एसिडिटी हो रही है, तभी मेरे माइंड में वीडियो का आइडिया आया। दोनों ने कहा कि जी हमारे नाखूनों का ये इशू है, ठीक है। साथ ही वो चीज़ें रिलेट करके वहाँ पे मैं पहुँच गई। तो मैंने सोचा कि चले आज इस पे वीडियो बना देते हैं। अच्छा, अब आप अगर बाहर से ये सप्लीमेंट्स लेते भी जाएंगे ना गट के, तो एंजाइम्स रिलीज़ ही नहीं हो रहे हैं तो वो उसको ठीक तरह से एब्जॉर्ब नहीं करेगा। इसके चांसेस ज़्यादातर वेजिटेरियंस में भी होते हैं, बिकॉज वेजिटेरियंस में आपके पास B12 की कमी हो जाती है और आयरन की कमी हो जाती है। वेजिटेरियंस के लिए मैं एक ड्रिंक बता देती हूँ, गार्डन क्रश सीड्स, जिसको हलीम भी कहते हैं, इसको हलीम ड्रिंक कहते हैं। उसके 1 टेबलस्पून में 12 मिलीग्राम आयरन होता है, ठीक है। आप उसको, ताकि आपको कभी इसकी कमी हो ही ना, आप 12 मिलीग्राम, आप उसको 1 टेबलस्पून गार्डन क्रश सीड को पानी में 2 घंटे सोख के रखें। उसमें आप बिल्कुल चुटकी भर जीरा डालें, थोड़ी सी हल्दी डालें, उसमें आप थोड़ा सा पुदीने का पेस्ट डालें, उस ड्रिंक को रोज़ खाली पेट ऊपर ले लें। इंशाल्लाह आपको B12 आयरन की कमी नहीं होगी। इसके अलावा वो लोग जिनकी डाइट में जो वेजिटेरियन नहीं है, प्लीज़ अपनी डाइट में एनिमल मीट इंक्लूड करें और अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम के जूसेस को बूस्ट करने के लिए, स्टमक को बूस्ट करने के लिए एप्पल साइडर विनेगर से कुछ बेटर है ही नहीं। मैं रोज़ सुबह अपने नाश्ते से पहले लेती हूँ। मेरा अपना भी एप्पल साइडर विनेगर 100% ऑर्गेनिक, रॉ अनफिल्टर्ड विद मदर, पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है। कमेंट सेक्शन में मैं लिंक दे दूँगी डिलीवरी के लिए, वहाँ से आप मंगवा सकते हैं। मैं खुद लेती हूँ। अभी फॉर एग्जांपल मैंने 10 बजे नाश्ता करना है, इस वक्त 9:35 9:40 हो रहे हैं, मैं अभी ये लेके बैठी हूँ, ठीक है। तो ये आपकी डाइजेस्टिव जूसेस की सिक्रीशन को अच्छा रखता है। तो जितना ज़्यादा स्टमक में एसिड अच्छा होगा उतना ही जिस्म में आयरन, जिंक, कैल्शियम जो है ये सारे आपके पास एब्जॉर्ब होंगे। इसके अलावा गॉल ब्लैडर के एंजाइम्स को बूस्ट करने के लिए आप गॉल ब्लैडर फॉर्मूला ले सकते हैं। पेंक्रियाटिक एंजाइम्स को बूस्ट करने के लिए आप मल्टा एंजाइम कॉम्प्लेक्स ले सकते हैं। ये सिंथेटिक सप्लीमेंट्स हैं, किसी भी अच्छी ब्रांड के लीजिएगा। इनको लेने का तरीका ये होता है कि इनको आपने खाने मील्स के साथ लेना होता है, ताकि जैसे ही आप खाना लेते हैं आपके पास इन चीज़ों की एब्जॉर्प्शन अच्छी हो जाए। अगर आपके नाखूनों की रिजेस, एसिडिटी, इंडाइजेशन, ब्लोटिंग और डिकारों के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं तो उसका इलाज यही है। आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशन वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।